सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। भाइयों कैसे हैं आप? ठीक होंगे। और यहां पर मैं आपको आदेश बताना चाहता हूं लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल और भोपाल दिनांक 5/1/2023। दूरभाषा नंबर आप देख रहे हैं भाइयों, क्रमांक बटे समन्वय बटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1/2022। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रति है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी बटे डीडीओ मध्य प्रदेश, समस्त नोडल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विकासखंड मुख्यालय मध्य प्रदेश 9 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित किए जाने के विषय। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, जिन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर चर्चा होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं अतिथि शिक्षकों की आवाज कैनी सेना भोपाल में उठा रही है और अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचे दोस्तों। लेकिन आपको बताना चाहता हूं ठंड भी कड़ाके की है, क्योंकि इस ठंड में सभी स्कूलों में अवकाश, सभी में तो नहीं हुए लेकिन 1 से 8 तक कुछ जिलों में अवकाश घोषित हो चुके हैं। और विदिशा का भी आदेश कल आ चुका है, यानी 7 और 8 तारीख को स्कूल बंद रहेंगे भाइयों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2-3 दिन के अवकाश, और अगर ठंड कम नहीं होती है तो हो सकता है कि आदेश को और भी बढ़ाया जाए। लेकिन बात करते हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा होगी। 9 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित किए जाने के विषय अंतर्गत दिनांक 9 जनवरी 2023 को समय 4 बजे से 6 बजे तक NIC के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित एजेंडा बिंदुओं पर होगी चर्चा। कक्ष का नाम, समेकित छात्रवृत्ति और वांछित जानकारी। नंबर 1, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेशन एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति के संबंध में चर्चा होगी। दूसरा है कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों का KYC एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति की समीक्षा पर चर्चा होगी। तीसरा है गत वर्षों की लंबित छात्रवृत्ति वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 हेतु आवंटन की मांग। तीसरा है APJ अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना वर्ष 2022-23 अंतर्गत छात्रवृत्ति स्वीकृति वितरण के संबंध में। चौथा है असफल भुगतान वाले बैंक खातों का अपडेशन। पांचवा टॉपिक यहां पर समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लंबित CM हेल्पलाइन प्रकरण, यानी जो CM हेल्पलाइन पर शिकायतें उन पर चर्चा होगी। अकादमिक परीक्षा पर चर्चा, कार्यक्रम 2023 की तैयारी पर चर्चा। और दूसरा है अर्धवार्षिक परीक्षा उपरांत मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम की तैयारी पर चर्चा। तीसरा है विद्यालयों में अध्यापन कक्ष में शिक्षकों के फोटो लगाए जाने की समीक्षा पर चर्चा होगी। चौथा है दिनांक 12 जनवरी युवा दिवस युवा संवाद कार्यक्रम एवं 13 जनवरी 2023 के युवा समागम कार्यक्रम में विद्यार्थियों की सहभागिता पर भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़ एवं होशंगाबाद से चर्चा। और शारीरिक शिक्षा नोडल खेल सेंटर से नियमित संचालन की स्थिति और फिट इंडिया पर भी गतिविधियों पर चर्चा होगी दोस्तों। समग्र शिक्षा ICT और अकादमिक मॉनिटरिंग की समीक्षा पर चर्चा। PM श्री योजना की समीक्षा पर चर्चा। आरंभ एवं अवरुद्ध निर्माण कार्यों की समीक्षा पर चर्चा। प्रदेश के बाहर एक्सपोजर विजिट पर चर्चा और नवनियुक्त शिक्षकों का आधारभूत प्रशिक्षण की समीक्षा पर चर्चा होगी। 13 विकास खंड के विद्यार्थियों के परिवहन व्यवस्था पर चर्चा। और CM राइज नंबर 1 पर है डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय भुगतान की समीक्षा। दूसरा है CM राइज स्कूलों को संकुल व्यवस्था से मुक्त करने हेतु अद्यतन प्रगति की समीक्षा। जैसा कि विगत आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, CM राइज स्कूलों का संकुल से कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। CM राइज स्कूलों में प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति की प्रविष्टि की समीक्षा होगी। विद्यालय भवन निर्माण हेतु आवश्यक अनुमतियों की चर्चा। इसके बाद में बजट की बात करते हैं। शैक्षणिक संवर्ग अध्यापक संवर्ग को 7वें वेतनमान के लिए एरियर राशि भुगतान के संबंध में होगी चर्चा। योजना वर्ष 2022-23 में वितरित साइकिलों की समीक्षा
और आप देख सकते हैं मेरे भाइयों, मैसेज योजना के अंतर्गत मैट्रिटी डाटा पेमेंट हेतु जानकारी की समीक्षा होगी। संचालनालय के पत्र क्रमांक बटे योजना बटे धा 170 उन्नयन 2022 460 दिनांक 28/11/2022 द्वारा शाला में उन्नयन पर चर्चा होगी और योजना क्रमांक 9545 में न्यू वे पर चर्चा। लोकार्पण योग्य स्कूलों की जानकारी संबंधित गूगल ड्राइव सीट पर अपडेट करना, उत्कृष्ट अपडेट करना, उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए जारी स्कूल ग्रांट के उपयोग पर चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक संचालक अनिवार्य रूप से संबंधित जिले के एनआईसी कक्ष में उपस्थित रहेंगे। के द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के। अतिथि शिक्षकों पर कुछ बात नहीं हुई है यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। दोस्तों, अगर अतिथि शिक्षकों के मानदेय को लेकर जो अपडेट आ रहे थे, अभी भी इनने मानदेय को बढ़ाया नहीं है और अतिथि शिक्षकों को उतने में ही वर्ग 3 में 50 रुपए पीरियड, वर्ग 2 में 75 और वर्ग 1 में 90 रुपए पीरियड के हिसाब से ये काम करवा रहे हैं। लेकिन भाइयों, अतिथि शिक्षक लगातार प्रयासरत है और अब अतिथि शिक्षकों की जो मांगे हैं वो तेज हो चुकी हैं। कैनी सेना उठा रही है अतिथि शिक्षकों की आवाज। दोस्तों, और आप सभी के क्या विचार हैं जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री राम।